हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं किचन में हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इसलिए मैं किचन में हूँ। तो वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में अच्छी और सच्ची बातों के साथ। ब्लॉग को पूरा वॉच करें आप लोग, तभी आप लोग के समझ में आएगा कि ये वीडियो किस लिए बना हुआ है और किस बातों के लिए बना हुआ है। तो पूरा ब्लॉग वॉच करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें क्योंकि अच्छी बातें सभी तक पहुंचने का हक है और ये काम आपका है और जो कि बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री। और दिल की दुआएं लगेंगी आप लोगों को अगर किसी के हक में फ्री में काम कर दें तो ये भी एक सदका है। सदका पाने के लिए ज़रूर एक काम करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को कुछ अच्छी बातों के साथ। जैसा कि कहा गया है, कुछ लोग कहते हैं, ये तो बात सही है, माँ का कंपेयर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं माँ के लिए बीवी को छोड़ सकते हैं, माँ को नहीं छोड़ सकते। बात तो सही है, माँ को तो नहीं छोड़ सकते हैं, पर बीवी को क्यों छोड़ेंगे बताइए? उससे कोई गलती हो गई है तो उस गलती का उसका सुधार करवाइए। बीवी को क्यों छोड़ेंगे? माँ अगर आपके जन्नत का दरवाज़ा है, बीवी उससे कम नहीं है। बीवी आपके लिए कयामत के दिन आपके हक में गवाही देगी। तो पलड़ा दोनों बराबर का है, समझने का सिर्फ फर्क है। माँ तो माँ है, माँ का तो मैं नहीं कह सकती, कंपेयर कोई नहीं कर सकता। मैं क्या, बड़े से बड़े लोग माँ का कंपेयर नहीं कर सकते। माँ वो हस्ती है। पर ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बीवी को छोड़ देंगे माँ के खुशी के लिए। ठीक है, माँ अगर खुश है बेटे का घर उजाड़ करके तो ये बात जाहिर है। अगर माँ को खुशी मिलती है कि बेटे का घर उजड़ जाए तो ज़रूर करें। माँ की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है। माँ अगर चाहती है कि हाँ ये गलत है, ये बहुत ज़्यादा ही गलत है, मैं इसे पसंद नहीं करती, ये मेरे घर में नहीं रहेगी और मैं ये जब निकल जाएगी तब मैं खुश होंगी, तो बेटे का फर्ज है माँ को खुश रखना। पर मेरा मानना है ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो अपने बेटे का घर उजाड़ना चाहेगी। अगर वो माँ है, दिल में उसके इतना प्यार है अपने बच्चे के लिए, तो माँ बाप तो होते ही है इसीलिए, अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ करने के लिए। अब इसीलिए तो उनका कंपेयर कोई नहीं कर सकता। तो ये कहने से पहले एक बार ज़रूर माँ से ये बातें पूछ लें, माँ पे इल्ज़ाम क्यों डाल रहे हैं? माँ कभी नहीं चाहती कि अपने बच्चों का घर उजाड़ दे। और बच्चे माँ के लिए ये बातें बोलते हैं तो एक बार माँ से ज़रूर ये बात पूछ लें कि माँ, क्या आपको खुशी मिलेगी मेरा घर अगर उजड़ जाएगा? माँ अगर दिल से बोल दे कि हाँ बेटा तेरा घर उजड़ जाए और मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, तो बिल्कुल उस बेटे पे फर्ज है कि बीवी को घर से बाहर निकाल दे। भले ही उस बीवी का कोई ठिकाना न हो, कोई आसरा न हो, पर माँ की खुशी बहुत बड़ी मायने रखती है, निकाल दे। ठीक, लेकिन पहले माँ से उसका बात पूछ कर। ऐसा नहीं कि सास बहू का रिश्ता ही तो खट्टा मीठा अचार की तरह है, कुछ हुआ बस माँ के हक में बोल दे अपनी तरह से। क्यों गुनहगार होते हैं? गुनहगार मत बनिए। माँ को खुश रखने के लिए ये बातें कभी मत बोलना। सास बहू का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि जो उस सास बहू के बिना कोई घर अच्छा होता ही नहीं है। एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती, एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं पूरा होता, एक दूसरे के बिना कोई भी ऐसा घर में, मतलब कोई भी ऐसा घर में डिसीजन हुआ तो सास बहू के डिसीजन के बिना वो काम पूरा नहीं होता है।
थोड़ा सा अनबन हो जाता है तो बेटा माँ को खुश रखने के लिए ये बात कह देता है। कोई फ़र्ज़ नहीं है कि आप ऐसा बोलें। हाँ, बहू को भी अपने दायरे में रह कर के बात करना चाहिए और सास जो बोले उस तरह से उसका जवाब देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि माँ भी तो मानती है, माँ भी तो डांटती है अपनी माँ जो पैदा करती है, और सास को भी अपनी बेटी समझ के ही डांटना और बोलना चाहिए। और जो भी बात है दिल से निकली हुई बात है, तो इस बात के लिए एक प्यारा सा सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग मेरी ये बातें सुनने के लिए, ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि माँ चाहती है बेटे का घर उजड़ जाए, तो बेटा अपना घर उजाड़ दे। मैं कह रही हूँ बेटा अपना घर उजाड़ दे, माँ की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है। तेरा घर नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारी गृहस्थी नहीं है। माँ के चारों दुपट्टे के चारों कोने में ही तुम्हारी जिंदगी है। पर मैं जानती हूँ कि माँ कभी नहीं चाहती है, दुनिया की कितनी भी कसाई और कितनी भी पत्थर दिल सास होगी, लेकिन लड़ाइयाँ कर लेंगी, बद्दुआएं दे देंगी, गलत सलत बातें कह देंगी, लेकिन कभी नहीं चाहेंगी कि उसके बेटे का घर उजड़े। बेटा भी सोच समझ के बोले, ठीक है। या माँ को खुश करने के लिए अपना एक गवाह छीन लोगे क्या, जो आपका ही गवाही देगा, दूसरा कोई गवाहदार आपका भी नहीं होगा। कयामत के दिन आपका गवाह आपकी बीवी होगी। मन में खौफ रखिए, डर रखिए। इन दोनों औरतों को खुश रखने का काम आपका है। इसलिए सास बहू के बीच में बोलने का जरिया न बने, दूर रहें सास बहू से। मैं कह दी ना, सास बहू के बिना कोई घर पूरा नहीं होता, और सास बहू की लड़ाइयों के बिना कोई घर अच्छा नहीं होता। सास बहुएं अपने में लड़ती हैं तो वो भी हंसते हैं। मैंने क्या बना दिया कि ये दोनों के बिना कोई काम पूरा नहीं, और ये दोनों आपस में ऐसे लड़ती हैं, वो भी हंसते हैं। तो आप क्यों गलत बोल सकते हैं बताइए। आप गलत मत बोलिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मेरी बातों को तवज्जो दें आप लोग, और हर बेटी का इज्जत करें। माँ भी किसी की बेटी है और आपकी बीवी भी किसी की बेटी है, और बेटियाँ बहुत ही बेशकीमती चीज़ होती हैं। बेटियों का इज्जत करें, उन्हें गलत बोलने से पहले 100 बार सोचें। आपकी बीवी भी किसी की माँ ही होगी, तो वो भी तो जन्नत का दरवाज़ा ही होगी। फिर क्यों गलत नहीं बोलना चाहिए किसी को। किसी की बेटी की आबरू कभी नहीं उतारना चाहिए। उसको अगर आप इज्जत दे नहीं सकते हो तो उसकी इज्जत ले नहीं सकते हो। तो कैसा लगा मेरा ये बात ज़रूर बताएं आप लोग, और ब्लॉग को फुल वॉच करें। यहाँ नहीं, बात यहाँ लगना चाहिए, यहाँ। और यहाँ से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ है जो मैंने आपसे बताया है, रियल बात, रियल 100% रियल बात। बड़े बड़े मौलवी मौलाना से भी जाके पूछ लीजिएगा, माँ और बीवी का जगह कहाँ है। जलील करने वाले मर्दों, औरतों की इज्जत करना सीख लो। और ये नहीं कि बस अपनी बीवी और अपनी माँ की इज्जत करो, औरत की इज्जत करो। औरत की, हर एक मर्द, ज़बान को अपने काबू में रखो, दिमाग को अपने काबू में रखो, और इस हाथ को अपने काबू में रखो। ये दिमाग बना है आपके लिए, ये ज़बान बना है आपके लिए, ये हाथ बना है आपके लिए। क्यों बना है? दिमाग चलाओगे अपने लिए कुछ करोगे, मुंह चलाओगे अपने लिए अच्छा बुरा बोल के अपने लिए जुटाओगे, जो अच्छा या बुरा जो भी अपने लिए जुटाओगे। ये हाथ है बहुत सारे काम करने के लिए, खाना पीना, हर एक चीज़, गंदगी अच्छाई सब कुछ।
तो ये अपने लिए इस्तेमाल करो, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए इस्तेमाल करोगे तो वो तुम्हारे लिए क्या करेंगे समझ सकते हो। तो वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो। तो अल्लाह हाफिज़।